मैं धीरज, और ये थी मेरी बेरंग सी जिंदगी। हर दिन मैं यही सोचता था कि सबकी लाइफ कितनी सिंपल थी, सिर्फ मेरी ही लाइफ में सारी परेशानियां आती थी। जैसे परवीन, अब क्या है, मेरी बस का टाइम हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? भांगड़ा करने आना है? नहीं, मुझे पता है आप ऑफिस जा रहे हो। तो जाने देना। एक शर्त पे जाने दो, आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे ना? हाँ लाऊंगा, अब जाने दे। बाय बाय धीरज भैया। हे राधिका, व्हाट्स अप? तुम्हें मेरे कभी फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं मिलते? मिलते हैं, क्यों? नहीं, बस वो कभी तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया इसलिए मैं। धीरज, मुझे ऐसे 100 मैसेजेस रोज मिलते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूं क्या? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि पर तुमको। क्या धीरज भाई, नया शर्ट बहुत बेच रहे हो? नहीं नहीं, शर्ट तो पुराना ही है, लगता है नया रंग चल आया है। हाँ एग्जैक्टली। राधिका, तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक उजाला की बॉटल आगे क्यों नहीं इसको दे देती? शायद हमें कल तीसरा रंग देखने को भी मिल जाए। ऑल द बेस्ट। अरे मिस पटेल, जरा मेरी एडवांस सैलरी का एप्लीकेशन देख लेना ना, थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है, मैं चेक करके बताऊँ। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ कि वो पे करना जरूरी है, लेकिन आपको भी मालूम है ना कि मेरी लोन पे करना कितना जरूरी है। देखो, एक काम करता हूँ, तो जैसे मुझे एडवांस सैलरी मिलती है ना, मैं सबसे पहले आपको भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे सॉरी, मुझे पता चला है कि जयेश चाचा हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, तो तू जरा उनसे मिलाना, ठीक है? अब देख, मना मत करना। हाँ, आपको मालूम है मुझसे मिलना जुलना नहीं होता, और मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं है। उनका घर सामने ही तो है, और तुझे उनकी वजह से ही ये कमरा मिला है। हाँ तो कौन सा एहसान किया, रेंट तो पे करता हूँ ना। फिर इतना गुस्सा? अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर प्लीज कर। माँ, वो सब आप फिर से शुरू मत करो। तो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं, सभी तेरे दुश्मन नहीं। माँ दरवाजे पर कोई है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आ जाओ परवीन। पर आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, सरप्राइज। मैं नहीं बताऊंगी इसमें क्या है। ठीक है। इसमें खीर है, खाओगे नहीं? अम्मी ने बनाई है। थैंक यू परवीन। आपको पता है, मेरी फ्रेंड बीनी और मेरा झगड़ा हो गया था, तो अम्मी ने कहा जो समझदार है वो सामने से दोस्ती करेगा। तो मैंने आज उसे फ्रेंडशिप का कार्ड दिया, तो उसने भी मुझे चॉकलेट दी। मेरी अम्मी हमेशा सही बोलती है। और पता है, हम फिर से दोस्त बन गए, और मैं ही समझदार हूँ। परवीन, अब मेरा सर दुख रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। मेरी अम्मी कहती है कि सर दुखे तो। परी प्लीज, अब शुरू मत हो जा। आप मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। आप प्लीज ड्राइंग में मेरी हेल्प करो ना। नेक्स्ट वीक मेरी कंपटीशन है, और मुझे भी आपकी तरफ फर्स्ट आना है। परवीन, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ आउटलाइन बना दो ना, बाकी प्रैक्टिस मैं कर लूंगी। ठीक है, पर एक शर्त पर, तू अपना मुंह बंद रखेगी। कल हाफ डे है, पता है? आज राजीव भैया ने मुझे चॉकलेट दी। वो मेरे लिए चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलते। और पता है, बीनी के यूनिफॉर्म पे नाश्ता गिर गया, तो रीटू हंसने लगी। तो मीरा ने कहा रीटू के ड्रेस पे भी हम नाश्ता गिरा देंगे। और मैंने कहा इम्पोर्टेंट अच्छी बात नहीं है, है ना? सुबह उठा तो मुझे पता नहीं था कि ये इस धीरज का आखिरी दिन था। ये भैया, मैंने तेरी ड्राइंग कंप्लीट कर दी। हाँ ठीक है। आप ही, ये धीर भैया है, और यही मुझे ड्राइंग सिखाते हैं।
पैसों की मजबूरी थी जो मैं ये जॉब कर रहा था, वरना मैं सब कुछ दांव पे लगाकर आर्टिस्ट बन गया होता। वैसे एक नई कंपनी थी, उसी के कॉल लेटर का इंतज़ार था। कॉलेज के वक्त में मैं एक ही दिन में 7 रंगों से खेलता था और अब मैं 7 दिनों से एक ही रंग की फाइल लेकर बैठा हूँ। पता नहीं क्यों मैं ये दिन को रोकना चाहता था, पर मेरी मर्जी से अब तक हुआ ही क्या था। वर्क मैं तुमको सैलरी कैसे दे सकता हूँ? बोलो। दोस्तों है ना, मुझे भी सैलरी की सख्त जरूरत है। मुझे अपने बहाने अपने पास रखो एंड गेट वर्किंग। आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड डूइंग चैरिटी। हाँ अरुण, क्या रे, किसी कोने में बैठ के रो तो नहीं रहा तू? किस लिए फ़ोन किया? मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। बस बॉस का एक मैसेज देना था तुझे कि कल तक अगर तूने तेरे टारगेट्स नहीं पूरे किए तो बॉस तेरी सैलरी आधी कर देंगे। क्या? छोड़, रहने दे। अबे ये अक्ल वाला काम है, इससे नहीं होगा। तू आर्टिस्ट है ना, कहीं जाके दीवार पेंट कर, एटलीस्ट वहां तो तुझे पूरी सैलरी मिलेगी। तो जैसे मुझे एडवांस सैलरी मिलती है ना, मैं सबसे पहले आपको भेजूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें एडवांस सैलरी में किस बेसिस पे दूं? तुम फाइनली रेगुलरली नहीं कर रहे हो। घर कैसे चुकाएंगे? लुक एट योर वर्क। इससे नहीं होगा, तुम्हारा तो मजाक उड़ाते ही है, मैं भी मजाक एटलीस्ट वहां तो तुझे पूरी सैलरी मिलेगी। कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले आपको भेजूंगा। एक्सक्यूजेस और दो। कहीं जाके दीवार पेंट कर। यू मे प्लीज गो नाउ। इन्ना अपने बाहर भाई अकल वाला काम। चैरिटी इन्ना प्लीज गो। बोलो आप लोग एक वर्क पूरी सैलरी नहीं होगा। परवीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज भैया आप क्या कर रहे हो? देखो परवीन, मेरे पास तुम्हारी भी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारी फालतू ड्राइंग्स करने का टाइम है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओके, आई एम सॉरी, पर मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज जाओ। आपका मूड कब ठीक होगा? चलो कार्टून देखते हैं, मजा आएगा। इतना सिंपल नहीं है, तुम नहीं समझोगी। मैं बहुत टेंशन में हूँ, सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। वो तो होगा ही ना। मेरी अम्मी कहती है गुस्से में जो काम करोगे वो गलत हो जाता है, और अब तो हमेशा गुस्से में होते हो। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। अब इस दादी अम्मा की भी सुनो। ऑफिस में बॉस गाली देता है, फिर खरीद ताने मारते हैं, फिर राधिका। घर आओ तो बिल्स का भार मिलता है, और अब तो सैलरी भी आधी हो जाएगी। आई हेट दिस जॉब, आई हेट दिस लाइफ। गुस्सा तो आएगा ही ना, मेरा नसीब ही खराब है। मेरी अम्मी कहती है हर मुश्किल का रास्ता होता है, सिर्फ देखने की जरूरत है। अच्छा, अगर मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? बोलो। मैं तो करती हूँ ना, और जो नहीं करता मुझे भूल जाओ। क्या? अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर कर।
सभी तेरे दुश्मन नहीं हैं। मेरी अम्मी कहती है हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और जो ये ना समझे उनकी तरफ ध्यान मत दो। और वैसे भी जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, है ना? हाँ, पर मेरे काम का क्या? मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। और ये तो गलत है। आप कितना अच्छा ड्राइंग करते हो। आपने मुझे जितनी भी ड्राइंग सिखाई उसमें मुझे A+ मिला है। अच्छा? वैसे भी मुझे आर्टिस्ट बनना था और मुझे मौका भी मिला था, और मैंने वो मौका भी खो दिया। वो कैसे? ये नई जॉब के लिए मुझे अपनी सारी ड्राइंग्स देनी है और मेरे पास एक ही दिन का टाइम है। अगर मुझे ये जॉब मिल जाती तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हाँ तो दे दो ना। नहीं दे सकता। एक दिन गुस्से में आके मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स फेंक दी। अब क्या करूं? मैं अभी कहीं जाना होगा। मेरी अम्मी कहती है हर मुश्किल का रास्ता होता है। अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर कर। मैं तो करती हूँ ना, और वैसे भी जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, है ना? आपको ये चाहिए क्या? तुम्हारे पास? कैसे? मैंने तो इसे फेंक दिया था। मैं उस दिन भी आपको बुलाने आई थी, पर आपने सुना ही नहीं। मैं गुस्से में इसे फेंका और चले गए। मुझे आपकी ड्राइंग्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ले ली। आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। थैंक यू परी, थैंक यू। अब मेरा काम बन गया। पता है मेरी कजिन बहन जो आज आई थी वो आपसे मिलना चाहती है। और पता है अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पर वो मुझे कैडबरी सेलिब्रेशन देंगी। माँ ठीक कहती थी। मैं खुद ही अपनी गलतियाँ करता था और फिर नसीब पे दोष डालता था, पर अब नहीं। वैसे परी, तुम्हारी कजिन क्यों मिलना चाहती थी? उनको आपकी ड्राइंग्स देखनी है, सीखने के लिए। अच्छा, तो तुमने उनका नाम क्या बताया? मुझे नाम तो बताया ही नहीं। हाँ तो बता ना। क्या दोगे? कैडबरी? नहीं, 2 कैडबरी। तो बदमाश। And that's all. अब ये तो चीज, ये उस धीरज का आखिरी दिन था और ये इस धीरज की नई शुरुआत है, और ये धीरज तो अपने सारे काम धीरज से ही करेगा।